श्री राधे हरे कृष्ण। कैसे सभी, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो 7 सितंबर को जन्माष्टमी है। जी हाँ, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का जन्म दिवस। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जो भी मेरे सब्सक्राइबर है या फिर जो भी देखते हैं, आप सभी ज़रूर इसे पालन करें। स्पेशली जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त है उन्हें तो अवश्य 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 पालन करना चाहिए, बाकियों को भी पालन करना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी व्रत जो है वो बहुत बड़ा पुण्यदायी और सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ बोला जाता है। और बहुत सारे पाप जो है उसका विनाश कर देते हैं, ज्ञान अज्ञान में जो भी पाप हमसे प्रीवियस टाइम्स में हुआ है। तो जन्माष्टमी भला कब है? तो जन्माष्टमी है 7 सितंबर को, ठीक है। 6 तारीख को बहुत सारे लोग पालन करेंगे, शायद कुछ लोग शायद पालन करेंगे, बट हमारे जो ब्रजवासी जन है मथुरा वृंदावन क्षेत्र के, वो सब जो है वो 7 तारीख को ही पालन करेंगे, क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांत 7 तारीख को ही बताता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है कि सप्तमी तिथि के साथ अष्टमी पर रही है, मतलब दिन का कुछ प्रहर जो है वो सप्तमी रह रही है, फिर उसके बाद अगर अष्टमी तिथि का शुरू हो जाए तो उस तिथि को पालन उस दिन नहीं करना चाहिए, जन्माष्टमी, ठीक है। बट अष्टमी के साथ नवमी कनेक्ट हो रहा है, ऐसे तिथि ऐसे दिन को मतलब पालन करना चाहिए। अब हमारे जो सनातन शास्त्र है वहाँ पर दिन की शुरुआत जो माना जाता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त से। तो 6 तारीख को जो है ना वो ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर सप्तमी ही रह रहा है, और जो शाम के टाइम है उस टाइम जो है वो सप्तमी जो है वो मतलब छोड़कर फिर अष्टमी तिथि में प्रवेश होगा। तो इसलिए उस दिन ग्रहण नहीं होगा। नवमी मतलब अष्टमी मतलब 7वें मतलब 7 सितंबर जो है वही पालन करना चाहिए। मैं आपको थोड़ा रेफरेंस दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। ये देखिए, पहले तो ये है ब्रह्मवत्त पुराण के कृष्ण जन्मखंड अध्याय 8, इसके 55 नंबर वर्स, वर्जनिया प्रयत्नो सप्तमी शहिता अष्टमी। इसका अर्थ है व्हेन सप्तमी एंड अष्टमी आर कॉम्बाइंड, वन शुड नॉट परफॉर्म द व्रत ड्यूरिंग that time even when the Rohini constellation is there because Lord Krishna is the son of Devaki appeared in the unimpaired Rohini constellation। so प्रयास करना चाहिए कि इस दिन ना पालन करें। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सप्तमी के साथ अष्टमी लग रही है, ऐसे दिन पर ना करें, जो कि 6 तारीख को वैसे ही हो रहा है। इसके अलावा पद्मपुराण में भी सेम ऐसा ही कुछ दिया गया। यह है पद्मपुराण के चतुर्थ स्कंद जो शायद ब्रह्मखंड है, तो उसके जो 13वां अध्याय है उसके 58 to 62 नंबर वर्ष के बीच में यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर देखिए, दे शुड केयरफुली अवॉइड अष्टमी ज्वाइंट विद सप्तमी, मतलब जो अष्टमी तिथि अगर सप्तमी के साथ ज्वाइन कर रहा है तो उन्हें केयरफुली उस टाइम को अवॉइड करना चाहिए व्रत के लिए। उससे पहले जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? कृष्ण की जन्म दिवस के हिसाब से हम भी बोलते हैं, बट वास्तव में कृष्ण की जन्म कभी नहीं हुआ था। बहुत से लोग सोचते हैं कि कृष्ण एक मनुष्य थे या फिर कोई योगी थे, बट ऐसा नहीं है। कृष्ण साक्षात भगवान है। तो लोग ऐसा सोच सकते हैं कि कृष्ण का तो जन्म हुआ है, बट भागवतम ब्रह्मवत्त पुराण कहीं पर भी ऐसे प्रमाण नहीं मिलता जहाँ पर कृष्ण के जन्म हुआ है। गर्भ से उनका प्राकट्य, उनका जन्म नहीं होता, वो प्राकट्य होते हैं। इसीलिए ब्रह्मवत्त पुराण में उसका उल्लेख आता है कि आ योनि संभवो। इसका अर्थ है कि जिनका प्राकट्य योनि से नहीं हुआ हो, जिनका जन्म योनि से साधारण मनुष्य की बात नहीं हुआ हो। भागवतम पुराण में भी अगर आप कृष्ण के जो जन्म के जो संदर्भ आते हैं 10वें स्कंद में, वहाँ पर अगर पढ़ोगे तो वहाँ पर भी उल्लेख आता है कि कृष्ण प्रकट हुए थे, पहले चतुर्भुज रूप में, फिर द्विभुज बालक के रूप में वो प्रकट हुए थे। उनका जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। तो भाद्रपद में कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। कृष्ण मतलब जो सबको आकर्षण कर ले। वैसे कृष्ण नाम का बहुत सारे मीनिंग है, जैसे मुक्ति देने वाला, दासत्व प्रदान करने वाला, हरिदासत्व, ऐसे भी कुछ मीनिंग दिया गया। बहुत सारे मीनिंग, अभी सभी तो मुझे याद भी नहीं है। कई सारी जगह पर कई सारे मीनिंग दिया गया। ब्रह्मवत्त पुराण पर बहुत सारे मीनिंग दिया गया। पर नॉर्मली जो सबके मन को मोह लेता है, जो सबके मन को खींच लेता है, आकर्षण कर लेता है, वो है कृष्ण। ब्रज क्षेत्र में मथुरापुरी में उनका प्राकट्य हुआ था, और फिर नंद बाबा ने कंस की डर से उन्हें ऐसा विधान हुआ था, तो उन्हें नंद बाबा के घर में उन्हें देकर वहाँ पर जो पुत्र प्रकट हुए थे यशोदा माता से, उन पुत्र को जो साक्षात योग माया का ही अंश विस्तार है या फिर उनका ही अवतार है, तो उनको लेकर आया गया था। ये कृष्णा के रिलेटेड बहुत सारी लीला कथा है जो मैं वर्णन नहीं कर पाऊँगा। आप भागवतम महापुराण की इस दिन पाठ करें। भागवतम महापुराण में भी स्पेशली 10वें स्कंद, और 10वें स्कंद में भी स्पेशली कृष्ण के जन्म की जो कथा है ये। तो इस जन्माष्टमी व्रत का भला हम कैसे पालन करें? तो पहले तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है और नहीं भी है, बहुत सरल भी है और जो सोचे कि कठिन है उनके लिए कठिन भी है। इस व्रत में आपको निर्जला उपवास रखना पड़ेगा। निर्जला मतलब बिल्कुल जल फल कुछ भी नहीं खा सकते, ठीक है। और रात के 12 बजे के बाद आप फिर अनुकल्प प्रसाद मतलब जो फलाहार है, फल या फिर बादाम आप थोड़ा खा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे इसका पारण होगा। पारण मतलब व्रत को जो तोड़ा जाता है जिस टाइम को अन्न खा के प्रसादी लगाकर, तो उसे पारण कहते हैं। तो आपको सारा दिन आपको निर्जला रखनी है। हाँ, ऑब्वियसली अगर किसी का अगर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है या फिर वो अगर रखते रखते अगर उन्हें तबीयत कुछ खराब लग रही है, जैसे जल का प्यास पाना, ये तबीयत खराब में नहीं आता। लोग घबरा जाते हैं कि अरे जल का प्यास लग रहा है तो खा लेते, नहीं, ऐसा नहीं है। और ये बहुत इजी भी है। मैंने शिव जी की कृपा से, श्रीमती राधा की कृपा से, संतों की वचनों के प्रभाव से मैंने 2 बार किया है उनकी कृपा से, और बिल्कुल दिक्कत नहीं है उसमें, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आप अगर सोचोगे कि दिक्कत है, अरे बाप रे, आप क्योंकि पहले बार कर रहे हो, बहुत सारे लोग हैं कि अगर आप पहले बार करोगे, जैसे मेरे सब्सक्राइबर को अगर करता है तो वो सोचेगा अरे निर्जला कभी किया नहीं है, कैसा होगा, कुछ नहीं होगा। बस उस दिन क्या करना है आपको, 7 तारीख
जो है वो आपको ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में। एटलीस्ट सूर्योदय से पहले तो आपको उठ ही जाना है और उठकर ही आपको नहा धो लेना है। और सूर्योदय से पहले आपको तो पहले संकल्प एक कर लेना है। एक मंत्र भी आती है भविष्य उत्तर पुराण में, बट अगर आप मंत्र वगैरह नहीं, अगर आप सिंपल रखना चाहते हो कि सिंपल हम ऐसे मन के भाव से हम ऐसे हमने बोले, तो बिल्कुल उनके मन के भाव से आपने कही कि आप आज पधारे हो तो आज हम आपका व्रत, आपका उपवास या फिर आपके जन्मदिन के जो सेलिब्रेशन है वो बहुत अच्छे से कर पाए, कथा कीर्तन आपके बारे में याद करें, ऐसे हमारा कटे और आप हमारे सहाय करो, श्री जी श्रीमती राधा रानी कृष्ण आप हमें सहाय दो। तो ऐसे करके हमें एक संकल्प करना है कि अच्छे से ही हो, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपको नहा धो लेना है। उसके बाद आपको जप वगैरह करना है। अगर आप जप बिल्कुल नहीं करते तो पहली बात तो जप तो बिल्कुल हर दिन करना चाहिए। अगर आप 5 माला करते हो तो आपको इस दिन 10 माला करना चाहिए। अगर आप 8 माला करते हो तो 16 माला करना चाहिए। अगर आप 16 माला करते हो तो 20 माला, 22 माला, 25 माला, जितना भी आपसे हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा। इस दिन कोई भी मैटेरियल कामों में आपको अपने आप को इंगेज नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आप फल निर्जला उपवास रख रहे हो, उसके बाद अगर आप ये सारे हरकतें कर रहे हो कि आप किसी के साथ झगड़ रहे हो या फिर मैटेरियल किसी एक्टिविटी में फंस गए हो, फिर मैटेरियल किसी चीज़ को लेकर डिस्कस करो बिना कारण, जैसे कोई अगर जॉब करता है, कोई अगर बाहर रहता है, वो तो फोर्सफुली वो तो मतलब हो ही जाता है जॉब वगैरह में, तो वो तो अलग बात है, बट इंटेंशनली ऐसा चीज़ हमें नहीं करना है। अब इस दिन कृष्ण को भोग भला क्या लगा, तो इस दिन कृष्ण को बहुत अच्छे कृष्ण को मिठाई बहुत पसंद है, मीठी चीज़ है। तो मीठी जो मिठाई होती है जैसे मालपुआ, हालांकि मालपुआ जो श्रीमती राधा रानी की फेवरेट लिस्ट में रखा जाता है, बट फिर भी श्री कृष्ण को भी प्रिय है, तो मालपुआ या फिर तरह तरह की मिठाई, खीर, बंगाली में जैसे पायस कहते हैं वो आप दे सकते हो। या फिर बंगाली ट्रेडिशन में बहुत सुंदर एक चीज़ है कि तालेर बोरा एक होता है, बंगाली में गाना भी है कि तालेर बोरा खे नंदन नाचते लगे। इसका अर्थ है कि जो ताल की जो पकोड़े है उसको खाकर नंदन श्री कृष्ण जो है वो डांस करने, नृत्य करने लग गए। तो तालेर बोरा जो होती है वो बंगाली जो लोग होते हैं वो उन्हें भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा पीठा जो भी आपको सही लगा, मन से भाव से अपने वो भोग लगाए। फ्रूट्स में से एप्पल या फिर अनार और नारियल, ये सारे जो शास्त्र में भी लिखा गया कि ये सारे आप दे सकते हो और अर्पण करिए। ये सारी चीज़ें, दूध भी आप उन्हें अर्पण कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें अपने अर्पण करिए। और अगर आपके पास इतना अगर नहीं हो सकता कि आप कोई हॉस्टल में बाहर रहते हो या फिर आपके घर वाले आपके लिए इतने सारे कुकिंग करके नहीं देंगे या फिर कोई कारणवश है कि आप नहीं कर सकते हो, तो मन ही मन जो भी आपको भाव में कोई भी एक चीज़ उनको दो, कुछ फल ही एक दे दो। और वो भी अगर पॉसिबल ना हो पाए तो वो तो पॉसिबल हो जाएगा, बट फिर भी चलो वो भी अगर नहीं हो पाता, जस्ट ऐसे बता रहा हूँ मैं, तो मन ही मन उनसे प्रे करो कि देखो इस बार तो मैं नहीं कर पाया, आपको कुछ भोग नहीं लगा पाया, तो अगली बार ऐसा कुछ कृपा कर दो कि अगली बार से हर दिन जो है वैसे ऐसे में भोग आपको लगा पाओ, तरह तरह के जो भी आपको प्रिय है, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैं ऐसे करके प्रे करना चाहिए। और इस दिन आप ब्रश जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रश करने से क्या होती है कि कई बार जो हमारे जो गम्स होते हैं ना, जो टीथ होते हैं, वहाँ से रक्त निकलने लगती है ऐसे ब्रश करने से। तो रक्त वगैरह निकलने से क्या होता है कि व्रत में वो बहुत क्षति होता है उसमें, तो वो मना किया जाता है इसलिए। तो इसलिए पूर्व दिन जो है वो रात्रि के टाइम खाना खाने के बाद सोने से पहले ब्रश कर लो। ब्रश ऐसे भी खाना खाने के बाद करना चाहिए, बट फिर भी अगर आप नहीं करते तो भी उस दिन ब्रश कर लो। उसके बाद मतलब जो जन्माष्टमी दिन जो है 7 सितंबर, उस दिन ब्रश नहीं करना है, ठीक। और जैसे मैंने बताया कि 12 बजे के बाद अगर कोई करना चाहते तो नेक्स्ट दिन एकदम डायरेक्ट पालन करें, 6 साढ़े 6 बजे के बाद पालन कर सकते हैं, ठीक है ना। और 12 बजे के बाद अगर आपको लगता है तो 12 बजे के बाद जो फलाहार जो है वो कृष्ण के जो प्रसाद आपने चढ़ाया है, कृष्ण को भोग लगाया है, वो आप खा सकते हैं। और किसी के घर में अगर चित्रपट या फिर विग्रह है, गोपाल जी या फिर युगल स्वरूप विग्रह, तो अगर कोई चाहे तो प्रॉपर तरीके से किसी मंदिर के पास जाकर प्रॉपर तरीके से पूछ करके क्या 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 विधान होती है, क्या मंत्र आदि होती है, वो सारी चीज़ें फॉलो करके उनकी दे सकते हैं। फिर भावपूर्ण तरीके से भी अगर आपके मन में भाव है तो भावपूर्ण तरीके से भी आप उनकी अभिषेक कर सकते हो पंचगव्य से, ठीक है ना। और अभिषेक किस टाइम किया जाता है, तो अभिषेक पूजन जो होती है वो ब्रजवासी जन जो होती है वो, क्योंकि उनकी भाव थोड़ा प्रेम भाव होती है, तो वो कृष्ण को लाला समझते हैं या फिर अपने जो कांता भाव से वो भी अपने प्रीतम ही समझते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो शाम के टाइम को वो उनको नहा धोला कर वो उन्हें उनका अभिषेक कर लेती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें जुकाम हो जाएगा, ठंडा लग जाएगा। तो इसलिए वो आप थोड़ा देख लीजिए। चित्रपट अगर है तो चित्रपट में भी अगर आप कर सकते हो तो कर सकते हो, बाकी अगर आप नहीं करते तो कोई नहीं है, भाव से कर सकते हो। और उनको भोग लगाइए, भोग बहुत प्रिय है, मिठाई बहुत प्रिय है कृष्ण को। तो और चॉकलेट वगैरह जो है ये मुझे लगता है कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि चॉकलेट वगैरह क्या होती है ना कि ठीक है आप उन्हें मिठाई ला कर दो, बट चॉकलेट वगैरह किस तरीके से बनाया जाता है, कोई पैर से बनाता है, क्योंकि कैसे बनाते हैं, तो दुकान की जो चीज़ें भोग नहीं लगाना चाहिए, है ना। तो बेटर रहेगा, मुझे लगता है ऐसा। तो सारा दिन इस दिन आपको कीर्तन कथा सुनना है भगवान की, जैसे जो जन्म की जो कथा आती है भागवत महापुराण में आती है 10 स्कंद में, वो आपको पाठ करना है। जैसे यहाँ पर भी बोला जा रहा है ब्रह्मवैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड के अध्याय 8 वर्स नंबर 47। यहाँ पर बोला जा रहा है कि देयर आफ्टर वन शुड लिसन टू द स्टोरी नरेटेड इन द चैप्टर ऑफ बर्थ। कृष्ण की बर्थ के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है, कृष्ण के जो जन्म है, कृष्ण के जो प्राकट्य है, उनके बारे में जो कथा आती है कि कैसे वो प्राकट हुए, वो भागवतम आदि शास्त्रों से आपको पाठ करना चाहिए। अगर किसी के पास PDF नहीं है
तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मैं PDF आपको भेज दूँगा। बंगाली अगर कोई है, बंगाली अगर किसी के पास नहीं है तो मैं बंगाली भी आपको भेज दूँगा। आप अवश्य इस दिन पाठ करिए और भक्तों की चरित्र का इस दिन गान करिए। आप जो भी माला जप करते हो वो माला जप करने के बाद राधा नाम की कीर्तन कृष्ण को सुनाइए, क्योंकि कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त या फिर सबसे प्रिय अगर कोई है तो वो है श्रीमती राधा रानी। राधा रानी के समान कृष्ण का कोई दूसरा भक्त नहीं है, राधा रानी के समान कृष्ण को कोई दूसरा प्रिय नहीं है। तो इस दिन राधा नाम का कीर्तन करके भी कृष्ण को सुनाना चाहिए। उसके साथ साथ कृष्ण का भी स्मरण कीजिए, उसके साथ साथ उनके अन्य जो भक्त हैं। और अगर आपकी इष्ट अगर राधा कृष्ण ही है तो आपको ब्रिज के रिलेटेड जो भक्त हुए हैं, रसिकाचार्य या फिर वैष्णवाचार्य, आपको उनकी गाथा जो है वो पाठ करनी चाहिए, फिर सुनना चाहिए। अगर आप नहीं भी पढ़ना, मतलब आपके पास अगर बुक नहीं है ऐसा, तो आप सुन सकते हैं। देवी चित्रलेखा माता जी आदि बहुत सारे ऐसे, विनोद गिरी बाबा जी, ये सारे जो है ब्रिज की कथाकारों को मतलब उनका चरित्र बताते हैं। हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज है, उनकी बात आप सुन सकते हैं। उनकी बहुत सारी कथा है भक्तों को लेकर, कृष्ण के भक्तों को लेकर। इस दिन बहुत सारी चीज़ आपको अगर आप पाठ कर सकते हो तो पाठ करके सुनाना चाहिए। राधा नाम की तो पहले तो कीर्तन करिए, उसके बाद आप अगर पाठ करना चाहते हो तो पाठ करके सुना सकते हैं, अदरवाइज आप खुद सुन सकते हैं। इसके अलावा भजन कीर्तन ये सारी चीज़ आपको सुनना है। भजन जैसे देवी चित्रलेखा माता जी हो गए, वो है, गौरव गोस्वामी जी है, इसके अलावा चित्रा विचित्रा जी है, इसके अलावा पूर्णिमा दीदी है, मान्या अरोड़ा है, कई सारे ऐसे सिंगर हैं जिनका बहुत सुंदर सुंदर भजन आते हैं जो भी आपको सही लगे। ऐसा नहीं कि हिप हॉप गान पर डांस करो उस दिन, भजन हिप हॉप बजाकर, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपको भजन भक्ति करना है। और जैसे ऐसा होता है कि आप सारा दिन जैसे भजन भक्ति कर रहे हो या फिर उनके चिंतन करते करते कई बार अगर ऐसे थक जाते हो, तो वहाँ पर वृंदावन रास महिमा करके यूट्यूब पर चैनल है, जहाँ पर बॉलीवुड का जो गाना है, बॉलीवुड की जो धुन है, उस धुन के साथ राधा नाम का कीर्तन वहाँ पर किया जाता है। तो जैसे हमारा मन बिल्कुल नहीं लग रहा, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो वैसे जो गाना है वो आपको सुनना है, क्योंकि वहाँ पर राधा नाम की कीर्तन आपको आ रही है, उसके साथ साथ धुन भी मिल रहा है ना, जो धुन आपको एंजॉयमेंट दे, आपको अच्छा लग, क्योंकि हमारा बद्ध का स्वभाव है, तो इसलिए वो कीर्तन आप सुन सकते हो। अगर आपकी मन अगर बिल्कुल नहीं बैठ रहा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बैठ रहा तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल जितना हो सके कथा सुनिए, कीर्तन करिए इस दिन। नाम जब तो स्पेशल मस्ट ज़रूरी है, तो भगवान के भक्तों के चरित्र का पाठ करिए या फिर खुद सुनिए, राधा नाम का कीर्तन करिए, आदि ये सब चीज़ करिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस जन्माष्टमी व्रत से लाभ क्या होने वाली है। पहली बात तो लाभ का जो भक्त लोग हैं उनको चिंता नहीं करना है इस चीज़ का, उनको बिल्कुल अपनापन रखकर जो भी आपका एक भाव है। पहली बात तो जो कृष्ण के भक्त है ना, उन्हें इस दिन कृष्ण के साथ एक संबंध एक मन ही मन तय कर लेना है कि वो हमारे अपने हैं। अब अपना कोई भी आप संबंध ऐसे कि वो हमारे सखा है, वो हमारे भ्राता है, वो हमारे कोई भी गुरुजन है, माता है, पिता है, जो भी आप ऐसे भाव करो, वो हमारे बालक मतलब लाला है, छोटे बच्चे हैं, या फिर हमारे भाई है, या फिर माधुरी भाव की जो उपासना होती है, कांता भाव, या फिर वो हमारे पति परमेश्वर, ऐसी भाव जो कांता भाव नहीं आती है उसमें। कोई भी भाव से आपको एक भाव को एक्सेप्ट करना है। इससे क्या होगा, अगर आप भाव से अगर भजन करोगे ना, अगर आप एक संबंध मन ही मन मान लोगे, भाव तो धीरे धीरे आता है बाद में, बिल्कुल इतने आपकी आसान नहीं है, बट अगर आप उन्हें अगर मान लोगे कुछ, तो आचार्यगण कहते हैं, मेरी बात नहीं है कि कोई मॉडर्न ये चीज़ नहीं, हमारे पूज्य विनोद गिरी बाबा जी, हमारे पूज्य क्या नाम है उनका, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी, उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में बहुत बार बोला कि अपनापन, उनसे अपनापन ही सभी साधनों का फल है, तो अपनापन कर लेना चाहिए। वो ऐसा तो आता नहीं है, बट एक संबंध ऐसे ही बोलना चाहिए कि हाँ हमारा आज से ऐसा है। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करना चाहिए। और भक्त, इसलिए मैंने बताया कि भक्त को जो है वो अपनापन रखकर ही भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि जैसे घर में जैसे लाला होते हैं या फिर किसी के जन्मदिन सेलिब्रेट होते हैं, तो वैसे ही हम उनके जन्मदिन, उनकी कथा में उनको लेकर बिजी होकर ये चीज़ हमें पार्टिसिपेट करते हैं। बट जैसे नई जब हम इस मार्ग पे जा रहे हैं, तो इसलिए फल की थोड़ा बहुत हम चर्चा शास्त्र सम्मत है, शास्त्र में, तो इसलिए जितना हमें पता है, जितना हमें शास्त्र से मिला है, या फिर जो भी आचार्य लोग कहते हैं उनसे सुनकर हम आपको बताते हैं, खुद सुन लीजिए। पहले तो यहाँ पर देखिए कृष्ण जन्म खंड अध्याय 8, एक्चुअली अध्याय 8 ये चैप्टर जन्माष्टमी रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर नारद जी बोल रहे हैं कि जन्माष्टमी व्रतम ब्रूहि व्रता नाम व्रतम उत्तमम। नारद जी सेड इन ऑल द व्रतस जन्माष्टमी व्रत इज कॉन्सिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑफ ऑल। जितने भी व्रत है, सभी व्रतों में जन्माष्टमी व्रत जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए इसके अलावा अध्याय 8 के 6 नंबर श्लोक जहाँ पर बोला जा रहा है, ओ ब्राह्मणा, by performing the vrata on the 8th day of the black fortnight, one gets the merit of crores time more than one could ordinarily get for performing ordinary व्रतस। मतलब अन्य ऑर्डिनरी जो व्रत है, उस व्रत के पालन से करोड़ गुण ज़्यादा फल इस एक जन्माष्टमी से आपको मिलेगा। फलम भाद्रपदे अष्टम्याम भवेत कोटि गुना द्विजो। ये भाद्रपद की अष्टमी तिथि में जो व्रत है, इस व्रत से आपको कोटि गुण ज़्यादा फल मिलेगा अन्य व्रत से, ठीक है। इसके अलावा उसी 8 नंबर अध्याय के 75 and 76 नंबर श्लोक, एट द टाइम ऑफ फास्टिंग ड्यूरिंग ऑस्पिशियस जन्माष्टमी वन अचीव्स द मेरिट ऑफ परफॉर्मिंग द अश्वमेध सैक्रिफाइस विदाउट रिमेनिंग अवेक बाय परफॉर्मिंग ओनली द व्रत वन इज रिलीव्ड ऑफ द सिंस परफॉर्म बाय हिम ड्यूरिंग चाइल्डहुड, टीनेज, यंग एज एंड ओल्ड एज, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। क्या बोल रहे हैं कि ये जो व्रत है, ये व्रत पालन करने से आपको अश्वमेध सैक्रिफाइस से जो आपको मेरिट मिलता है, वो मेरिट आपको मिल जाएगा। आपकी
छोटे टाइम में, मतलब बचपन में या फिर टीन एज में या फिर यंग एज में जो भी अपने पाप किया है उन सभी पापों का विनाश हो जाएगा इस एक व्रत के पालन करने से। इवन अगर आप रात्रि जागरण नहीं करते तो भी यहाँ पर बोला गया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पद्म पुराण और स्कंद पुराण से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पद्म पुराण के 4.4.8 सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी उल्लेखित प्रसिद्ध है। सबसे पहले क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर कुछ और भी व्रत है, तो उन सब व्रत के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। उसके साथ साथ जन्माष्टमी के बारे में भी बात किया गया, ठीक है। कुछ जयंती, कुछ जन्मोत्सव या फिर कुछ प्राकट्य दिवस का कुछ तिथि है, जो और भी कुछ व्रत है, तो उस व्रत के पालन से भी ऐसे फल मिलता है। तो यहाँ पर इसलिए बोला गया कि सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी का उल्लेख कर देते हैं। तो सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी प्रसिद्ध है और पापों का नाश करने वाली है। ये करोड़ों यज्ञ और असंख्य तीर्थों के बराबर है। ये करोड़ों यज्ञ और असंख्य तीर्थों के बराबर है। ये जो जन्माष्टमी है इससे आपको करोड़ों यज्ञ और असंख्य तीर्थों के बराबर फल मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जयंती के दिन व्रत करने से, तो जैसे मैंने बताया कि जयंती मतलब बहुत सारे वहाँ पर तिथियाँ थी, उसमें से कृष्ण जन्माष्टमी भी थी। तो ये सारे जो जन्म की तिथि है हम इसे नॉर्मली कृष्ण जन्माष्टमी के लिए ही पकड़ेंगे। तो जयंती के दिन व्रत करने से मनुष्य को वही फल मिलता है जो प्रतिदिन 1000 गौदान करने वालों को मिलता है। जयंती के दिन व्रत करने से उसे वही फल प्राप्त होता है जो सूर्य ग्रह की सुप्ता के समय 1000 भार सोना दान करने से मिलता है। जयंती के दिन व्रत करने से उसे 1000 काले मृगों की खाल और सैकड़ों तिल वाली गायों को दान देने के समान फल प्राप्त होता है। जयंती के दिन व्रत करने से मनुष्य को वह फल प्राप्त होता है जो हजारों करोड़ कन्याओं के विवाह से प्राप्त होता है। जयंती के व्रत से मनुष्य को वो फल प्राप्त होता है जो समुद्र सहित इस पृथ्वी को दान करने से प्राप्त होता है। समस्त पृथ्वी और समुद्र सहित अगर आप उसे किसी को दान करते हो तो जो फल मिल जाएगा वो फल ये व्रत पालन करने वालों को मिल जाएगा। जयंती के दिन व्रत करने से उसे वही फल प्राप्त होता है जो उसे मंदिर में कुआं, तालाब और आदि बनवाने से प्राप्त होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे 4.4.25 to 26 है। यह ब्राह्मण जो व्यक्ति जयंती के दिन व्रत करता है उसका जानबूझकर या अज्ञान में किया गया पाप देवकी के पुत्र की कृपा से आधे घंटे में नष्ट हो जाता है। ये जो जन्माष्टमी जो व्रत करेगा, वो व्रत जो पालन करता है, उन्हें जाने अनजाने में किए हुए जितना भी पुराना पाप है वो सब पाप जो है वो आधे घंटे में नष्ट हो जाते हैं। बट इसका मतलब ये मत समझना कि हर साल हम जानबूझकर पाप करेंगे और हर साल आधा घंटे में नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि चालाकी के साथ फिर कृष्ण के जैसे चालाक फिर दूसरा कोई नहीं है, छलिया कहा जाता है उन्हें। इसके बाद हे महान ऋषि, मैंने वेदों या पुराणों में कृष्ण राधाष्टमी व्रत के बराबर या श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं देखा। मतलब कृष्ण राधाष्टमी मतलब कृष्ण जन्माष्टमी और राधाष्टमी। राधाष्टमी मतलब राधा जी का जब प्राकट्य हुआ था, वो भी 23 सितंबर को है, वो भी व्रत पालन करना चाहिए। क्योंकि जैसे कृष्ण के बिना राधा रानी अधूरा है, जैसे राधा रानी के बिना कृष्ण अधूरा है, वैसे राधाष्टमी के बिना जन्माष्टमी अधूरा है, जन्माष्टमी के बिना राधाष्टमी अधूरा है। तो दोनों ही व्रत को पालन करना चाहिए, ठीक है। हे बालक, जो अपनी पत्नी के साथ भाद्रपद के दोनों पक्षों में राधा कृष्णाष्टमी व्रत रखता है वह विष्णु के सानिध्य में पहुंच जाता है। जो सदैव पुण्य देने वाले व्रत का पालन करता है, जो जयंती के दिन व्रत रखता है, वह विष्णु के वैकुंठ को जाता है। मतलब अगर आप नारायण के भक्त हो और आपकी इच्छा है कि वैकुंठ जाना, तो भी ये व्रत करने से आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। यहाँ पर स्पष्टता लिखा जा रहा है पद्म पुराण 4.4.46 में, ठीक है। इसके बाद देखिए, जो जयंती का व्रत करता है वह मेरू के समान तथा ब्राह्मण की हत्या के समान सभी पापों को पूरी तरह जला देता है। जो पुत्र की इच्छा रखता है उसे जयंती के दिन व्रत करने से पुत्र प्राप्त होता है। जो धन की इच्छा रखता है उसे धन मिलता है। जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे मोक्ष मिलता है। जो लोग जयंती के दिन उपवास करने में अपना मन अत्यधिक लगाते हैं उनसे यम भी डरते हैं, वे सर्वोच्च पद पर पहुंच जाते हैं। क्या बोला जा रहा है? पुत्रार्थी लवते पुत्रं, धनार्थी लवते धनम, मोक्षार्थी लवते मोक्षम, जयंत्यां समपोषकम। मतलब जो मोक्ष चाहिए उन्हें मोक्ष मिलेगा, जो पुत्र चाहिए उन्हें पुत्र मिलेगा, जिन्हें धन चाहिए उन्हें धन भी मिलेगा इस व्रत के पालन से, ठीक है। मतलब ये सिर्फ पारमार्थिक चीज़ देने वाला नहीं है, मेटल चीज़ देने वाला भी है। बट मेटल चीज़ 20 के समान है, तो जो बुद्धिमान है उन्हें अवॉइड कर देना चाहिए, उसका इच्छा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद पद्म पुराण के 4 नंबर स्कंद के 13 नंबर अध्याय, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? हे ब्राह्मण, जो श्रद्धापूर्वक कृष्णाष्टमी का पालन करता है वह अंततः अपने परिवार के 1 करोड़ सदस्यों के साथ विष्णु के नगर में जाता है। अपने आगे पीछे के परिवार के जितने 1 करोड़ सदस्य हैं, ऐसे सबके साथ वो विष्णु के नगर को प्राप्त करते हैं। मतलब आपके परिवार वालों को भी इसका इफेक्ट मतलब मिलता है, एडवांटेजेस, अगर आप पालन करते हो तो कहीं ना कहीं शास्त्रों के अकॉर्डिंग ऐसा जाना जा रहा है। इसके अलावा 4 नंबर श्लोक उसी अध्याय के, यदि कोई महान पापी भी इस उत्तम व्रत का पालन करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में विष्णु के धाम जाता है। जैसे मैंने बताया बार बार कि विष्णु के धाम भी अगर आप जाना चाहते हो, वैकुंठ धाम, तो भी इस व्रत का पालन हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये व्रत आपको विष्णु धाम तक पहुँचाएगा। इसके अलावा ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अध्याय 27 वर्स नंबर 74 and 75 में बताया गया, द वन हु परफॉर्म्स द व्रत ऑफ कृष्ण जन्माष्टमी इज रिलीव्ड ऑफ द सिंस ऑफ करोर्स ऑफ बर्थ्स। मतलब जो ये कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पालन करता है उन्हें करोड़ों वर्ष की जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, नात्र संशय, इस विषय में कोई संशय नहीं है। इसके अलावा भविष्य पुराण जो है उसके जो उत्तरार्ध है, शायद मैं देख लेता हूँ, उत्तर पर्व के एक अध्याय है जहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी के फल वर्णन किया गया।
वहाँ पर बोला जाए, यहाँ पर लास्ट में देखिए लास्ट लाइन में, इस व्रत के करने से संसार में शांति होगी, सुख प्राप्त होगा और प्राणी वर्ग रोग रहित हो जाएंगे। कृष्ण बोल रहे खुद युधिष्ठिर के आंसर में कि इस व्रत का जो पालन करेगा वो रोग रहित होगा, शांति होगा, सुख प्राप्त होगा, सब कुछ इससे बोला जाए। इसके अलावा भी भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को बोल रहे हैं कि महाराज इस एक ही व्रत के कर लेने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर है और आपको पालन करना चाहिए इस व्रत का। तो अवश्य आप इस व्रत का पालन करिए। और देखिए, जो अगर सामर्थ्यशील है कि उनके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं या फिर वो घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, तो भी वो ये व्रत रख सकते हैं। बट वो प्रमादवश कि अरे यार क्या होएगा, नहीं रखते, चलो नहीं ये होएगा, ऐसे करके अगर व्रत को टालता है तो उसका दंड भी होता है। शास्त्र में दंड लिखा गया कि जन्माष्टमी व्रत ना पालन करने की क्या दंड होती है। अगर आप इंटेंशनल अगर नहीं है कि आप इच्छा है कि ये व्रत अब करें, उनका जो जन्मदिन है उसका मनाएं, उसकी कथा सुने, कथा कीर्तन तो ऑब्वियसली अगर आप नहीं भी मान सकते हो तो भी आप कर सकते हो। बट उपवास अगर आप नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो वो अगर इंटेंशनली आप नहीं कर रहे हो तो उसका दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। शास्त्रों में है इसका प्रमाण, वो मैं आपको नहीं दिखा रहा। ब्रह्मवृत्त पुराण में, पद्म पुराण में, दोनों जगह इसका प्रमाण लिखा गया। जैसे 100 पीढ़ी आपकी उद्धार हो जाएगा जन्माष्टमी व्रत से, आप उद्धार हो जाओगे, तो वैसे अगर नहीं करोगे तो उसका दंड भी तो मिलेगा ना। बट अगर आप इंटेंशनली, अगर आपका इंटेंशन अगर नहीं है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, ऐसा इंटेंशन अगर नहीं है, बट आप कोई कारणवश घर की सपोर्ट के अभाव के कारण आप नहीं कर पा रहे, आपके मनोबल उतना नहीं है, तो आप भजन कीर्तन ये तो कर ही सकते हो। आप उनके नाम लीजिए उच्च स्वर से। जो मीटिंग वगैरह करती है वो नहीं कर सकते माला पे, जब तुलसी माला पे जब वो नहीं कर सकते, वो ऐसे ही नाम लीजिए, कथा कीर्तन सुनिए, भजन सुनिए, कथा सुनिए, ये सब करिए और कृपा मांगिए उनसे कि हम नेक्स्ट ईयर जो है वो ये सब चीज़ें करें और प्रॉपर तरीके से पालन करें। और जो मीटिंग वगैरह करती है वो 6 तारीख मतलब 7 तारीख के पहले दिन भी मीटिंग नहीं कर सकता। हालांकि मीटिंग करना कहीं से भी सही नहीं है, जो मैंने बताया शास्त्र प्रमाण से एक वीडियो में, आप देख सकते हो वीडियो जाकर। बट अगर किसी को लगता, किसी को मतलब कोई छोड़े नहीं है, तो वो 6 तारीख और 8 तारीख, मतलब 6 तारीख जन्माष्टमी के पहले दिन, जन्माष्टमी के वाला दिन और जन्माष्टमी के बाद वाला दिन तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अनंत दंड का फिर भागी होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ एटलीस्ट पालन करिए। जो अगर व्रत अगर नहीं पालन कर सकते तो एटलीस्ट उस दिन मांस भक्षण आदि ये सारी चीज़ों से दूर रहिए और बहुत ज़ोर से अच्छा मतलब बहुत जितना हो पाए उतने तरीके से आप भजन भक्ति उस दिन करिए। श्री राधे, हरे कृष्ण। जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की।